जय माँ गायत्री, जय सनातन धर्म। गायत्री साधना और यज्ञ के प्रत्यक्ष चमत्कार की श्रृंखला में अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय, आश्चर्यजनक किंतु सत्य एक घटना का वर्णन कर रहा हूँ। डायन के अचूक मारण प्रहार से एक बालक और मेरी प्राण रक्षा कैसे हुई। मित्रों, श्री सत्य सनातन धर्म में गायत्री साधना, यज्ञ, वैदिक रीति से संपन्न 16 संस्कार हजारों वर्षों से विज्ञान की कसौटी पर खरे उतरते आए हैं। हमारे ऋषियों का यह विश्व मानवता के लिए अनुपम उपहार है। मैंने अपने 41 वर्ष के आध्यात्मिक जीवन में पग पग पर इनका अनुभव किया है। बात 1995 की है। गायत्री शक्तिपीठ शांति धाम की स्थापना के अभी मात्र 3 वर्ष ही हुए थे और एक अरुणोदय बाल विद्या मंदिर भी मैं वर्ष 1991 से ही संचालित कर रहा था। नर्सरी से लेकर वर्ग 7 तक पढ़ाई होती थी। अब वर्ष 2015 से विद्यालय बंद कर दिया है। एक दिन की बात है, मैं ऊपर की कक्षाओं में पढ़ा रहा था। तभी वर्ग 3 का एक विद्यार्थी दौड़ता हुआ आया और बोला, गुरुजी, सुभाष सर जी बुला रहे हैं, जल्दी चलिए, संतोष को जाने क्या हो गया। सुभाष जी मेरे सहायक शिक्षक थे और संतोष वर्ग 3 में पढ़ने वाला मेरे ही गांव के जवाहर बेटा का पुत्र था। मैं दौड़ता हुआ जैसे ही कक्षा में पहुंचा कि देखा कि उस बालक की गर्दन धीरे धीरे ऐंठ रही थी और ऐसे ऐंठ रही थी जैसे कोई उसकी गर्दन पकड़कर ऐंठ रहा हो। जिस बेंच पर वो बैठा था, उस बेंच पर बैठे अन्य बच्चे डर के मारे हट गए थे। मैंने झट से उसके पास पहुंचकर उसका नाम लेकर पुकारा, संतोष, संतोष, क्या हुआ। उसने कोई उत्तर नहीं दिया। गर्दन ऐंठती जा रही थी। मैंने तुरंत सुभाष जी से कहा, इसे मंदिर पर ले चलो। हम दोनों ने अगल बगल से उसकी बाह पकड़ी और टांग कर उसे झट से बगल में ही स्थित शक्तिपीठ पर ले गए। तुरंत उसे यज्ञ की भस्म लगाया और पूजा करने से शेष आचमनी का जल उसे पिलाया। उसकी गर्दन ऐंठना बंद हो गया, गर्दन सीधी हो गई। कुछ पूछने पर अभी भी वो कुछ बोल नहीं रहा था, कारण कि गर्दन के बुरी तरह ऐंठने से मुंह से उसकी आवाज नहीं निकल रही थी। तभी उसके मुंह से लार गिरने लगी। मुझे लगा कि ये शायद उल्टी करेगा। फिर मैंने और सुभाष जी ने उसे टांग कर बाहर मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा दिया जहां उसने उल्टी की। तभी उसका पिता भागा भागा आया और तुरंत उसे गोद में उठाकर फिर हम लोग उसे मुंह धुलाकर एक बेंच पर लिटाकर पंखा झलने लगे। करीब आधा घंटे बाद वो बालक सहज हो पाया। उसके पिता ने बताया कि उसके परिवार में 1-2 बार पहले भी ऐसी घटना घट चुकी थी, बड़ी मुश्किल से जान बची। यहाँ भी गायत्री शक्तिपीठ पर ले जाने, भस्म लगाने और पूजा से शेष बचे अभिमंत्रित जल पिलाने पर उसकी जान बच गई। विशेष क्या तब गांवों में और अब तो शहरों में भी निहित स्वार्थ में कुछ स्त्री पुरुष ओझा, गुनिया, भगत, बाबा, डाइन, जोगिन बन जाते हैं। इनकी शक्ति का स्रोत वे भूत प्रेत पिशाच जिन्न होते हैं जिन्हें ये वाम मार्गी साधना में मुर्गा, कबूतर, सुअर की बलि देकर शराब चढ़ाकर वश में कर लेते हैं और उन्हीं पाले हुए भूत प्रेत पिशाचों से अपने आसपास के क्षेत्र के लोगों को दहशत फैलाकर अपना दबदबा बनाए रखते हैं। विशेषकर छोटे बच्चे, कुमारी कन्याओं, स्त्रियों और पशुओं को यह निशाना बनाते हैं और पीड़ित व्यक्ति और परिवार को भयभीत कर उसका धन, धर्म, इज्जत सब लूटते रहते हैं। अभी कुछ दिनों पहले मेरे बगल के गांव में 8-10 माह पहले एक परिवार में एक बालक और एक बालिका की अकाल मृत्यु हुई।
वे लोग एक ओझा को बुलाकर लाए, तांत्रिक को। उसने कहा कि घर के देवता ही नहीं है, घर भूत प्रेत पिशाच का अड्डा बन गया है। घर बांधने, देवता फिर से बैठाने के लिए एक सुअर, एक बकरा, एक मुर्गा, 5 कबूतर और 75,000 रुपयों की मांग की। आप सोच सकते हैं किस तरीके से जो है समाज में इस तरह के लोग संकट पैदा करते चले जा रहे हैं। हिंदू समाज यदि नियमित गायत्री साधना करे, जप के बाद कलश का अभिमंत्रित जल घर में गायत्री मंत्र पढ़ते हुए छिड़के, सूर्य भगवान को अर्घ्य देकर बचे जल को स्वयं पिए, बाल बच्चों को पिलाए, महीने 2 महीने में श्री सत सनातन धर्म यज्ञ स्वयं या किसी जानकार से कराए, यज्ञ की भस्म घर के चारों कोनों पर बाहर या भीतर एक एक मुट्ठी गाड़ दे या छोटे डिब्बों में अलमारी वगैरह में रख दे, तो घर भूत प्रेत पिशाचों से, किसी ओझा गुनिया भगत डाइन जोगिन तांत्रिक के किए कराए से सुरक्षित रहता है। उस परिवार का कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। गायत्री साधना जागृत, जीवंत, प्राणवान साधना है जो साधक और उसके परिवार की रक्षा करती है। जबकि परंपरागत सामान्य पूजा जो अन्य देवी देवताओं की करते हैं, वे सब एक्सपायरी डेट की दवाओं की तरह प्रभावहीन हैं। वे सुरक्षा करने में सक्षम नहीं, और ऐसे भ्रम में जीने वाले हिंदू परिवार ही इनके आसान शिकार होते रहते हैं। वाम मार्ग में मारण, किसी को मार देना, मोहन, किसी को मोहित करना, वशीकरण, किसी को पूर्णतया वश में कर लेना, स्तंभन, किसी को निष्क्रिय कर देना अर्थात बेकार बैठा रहे, कुछ न करे, उच्चाटन, किसी के मन को उचाट कर देना, किसी काम में मन न लगे, विद्वेषण, 2 लोगों या किसी के घर में लड़ाई झगड़ा कलह क्लेश होने लगे, ये सब क्रियाएं की जाती हैं। नियमित गायत्री साधना से साधक और उसके परिवार की रक्षा होती रहती है। पर सनातनी हिंदू धर्म के नाम पर सब नौटंकी करता है, पर गायत्री मंत्र जप के नाम पर मेरे लगातार गायत्री साधना के महत्व, वैज्ञानिकता, चमत्कारों के संदेशों को पढ़कर भी मेरे गायत्री साधना के आह्वान की निरंतर अवहेलना करता रहता है, तो भैया बर्बाद होते रहो, भ्रम में जीते रहो, मुझे क्या। असली चमत्कार तो अभी बाकी है। जब उस बालक की जान बचाने से क्रुद्ध होकर मुझ पर ही अचूक मारण प्रयोग हुआ, कैसे मां आदिशक्ति गायत्री ने मेरी प्राण रक्षा की, इसमें गायत्री के प्रत्यक्ष चमत्कार की श्रृंखला में अगली कड़ी में हम प्रस्तुत करेंगे। आप सभी जो नियमित विधिवत गायत्री साधना करना चाहते हैं, हमारे मार्गदर्शन में हमारे गायत्री साधना से सिद्धि व्हाट्सएप ग्रुप, जिसका नंबर है 9931710678 99-317-10-678। इस पर अपना नाम तथा जिले का नाम लिख करके व्हाट्सएप कर सकते हैं। गायत्री माँ आदिशक्ति जगत जननी जो हैं, इन्हें वेदों में देव माता, विश्व माता, कामधेनु, पारस, अमृत, कल्प वृक्ष कहा गया है। उनकी नियमित साधना करें, सच्चे सनातनी हिंदू बने, श्री सत्य सनातन धर्म की आधारशिला गायत्री महामंत्र जप और यज्ञ को अपनाएं। सुख, शांति, समृद्धि, सुरक्षा, यश, कीर्ति का वरदान पाएं। जय माँ गायत्री, जय सनातन धर्म। और साथ ही साथ मेरे नाम से बना हुआ जो YouTube का चैनल है, इसको भी आप लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें, अधिक से अधिक शेयर भी करें, ताकि यह जो ज्ञान अमृतोपम ज्ञान है, जन जन के कल्याण के लिए है, ये सब तक पहुँचे, सभी इसका लाभ उठा सकें। जय माँ गायत्री, जय सनातन धर्म।